हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया का एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो चीज़ जिसके पास होता है वही दूसरों को देता है। यहाँ दुनिया में, इस प्रकृति में हर वस्तु, हर चीज़ में एक गुण पाया जाता है। चाहे नदियाँ हों, पहाड़ हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, सब में यह गुण समान रूप से पाया जाता है। अगर हम पेड़ के पास जाते हैं, अगर वो पेड़ आम का हो तो उसे आम का फल मिलेगा, उससे लकड़ी मिल सकती है आम की, उससे हम केले की उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम नदियों के पास जाते हैं तो उससे हमें जल मिलेगा, शीतलता मिलेगी, जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो मिलेंगे। उससे हम कभी आम की अपेक्षा नहीं कर सकते, उससे हम कभी आग की अपेक्षा नहीं कर सकते। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम फूलों के पास जाते हैं तो वहां हमें सुगंध मिलेगा, जैसा फूल हो वैसा सुगंध मिलेगा। अगर हम सड़े हुए मरे हुए जीवों के पास जाते हैं वहां हमें दुर्गंध मिलेगा, बदबू मिलेगी, क्योंकि वही उसके पास बचा है। और इसी प्रकार दोस्तों, इस दुनिया में इंसान के साथ भी होता है। जैसा जो इंसान होता है, जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है, वही वो बांटता है। अब आप बुद्ध के पास जाएं, कितने ही घृणा भरे लोग, कितने ही नफरत भरे लोग वहां जाते थे, तब भी वो उनके साथ प्रेम से भरे व्यवहार करते थे, प्रेम देते थे। उन्होंने पूरी मानवता को, पूरी समाज को अपनी करुणा और प्रेम से नहला दिया। ऐसे ऐसे बहुत समाज में संत हुए, महात्मा हुए, कबीर की भक्ति, मीरा के प्रेम, कृष्ण का प्रेम, जो भी संत हुए उन्होंने सबसे ज्यादा समाज को प्रेम दिया, करुणा दिया। उनके कारण मानवता आगे बढ़ी, इंसानियत आगे बढ़ी, क्योंकि वो अपने हृदय के प्रेम से, अपने भीतर के करुणा से समाज के सारे संताप को दूर कर देते थे। उनके पास अगर कोई बेचैन मन का भी व्यक्ति आए, घृणा भरा व्यक्ति भी आए, तब भी उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण ही होता था और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता था। वो उनके चरणों में झुक जाता था। ऐसा बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज का कि आज धरती पर वैसे लोग नहीं रहे। आज लोग अपने ज्ञान से, कुतर्कों से, विचारों से बस अपने अहंकार का, अपने घृणा का प्रदर्शन करते हैं। लोगों के बीच वो अहंकार बांट रहे हैं, लोगों के बीच वो नफरत बांट रहे हैं, घृणा बांट रहे हैं। आज सारे के सारे कानून, सारे के सारी विधियां, सारे के सारे आविष्कार मानव जीवन को सुखी नहीं बना पा रहा है, उसे भीतर से शांत नहीं बना पा रहा है। क्यों? यही कारण है कि हमने विधियां तो बहुत दे दी, हमने उपाय तो बाहरी बहुत कर दिए, लेकिन भीतर से हम खोखले हो गए। मानव कहलाने के लिए जो मानवीय गुण हमारे पास होने चाहिए वो बचे नहीं हैं भी तो बहुत कम मात्रा में। और हम सोचते हैं कि हम बाहरी विधियों से, बाहरी उपायों से, कानूनों से, विचारों से, बुद्धि से मानवता को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, लोगों के जीवन में शांति ला सकते हैं। जो भी ऐसा सोचते हैं वो उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। एक प्रेमपूर्ण हृदय ही, एक करुणा भरे हृदय ही, सेवा भाव से जो भरा है, वही मानवता के बीच जाकर के मानव की सेवा कर सकता है, वही उनके कष्टों का निवारण कर सकता है। क्योंकि वो जब जाएगा मानव के बीच, लोगों के बीच, तो उसके पास भेदभाव करने के लिए कोई कारण नहीं रहेगा। लेकिन
इस बात को न समझने के कारण आज हम सारी तरकीबें, सारे उपाय लगाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरों से नफरत करके अपने को ऊंचा सिद्ध करने में। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी नासमझी है, अज्ञानता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास होगा, जिस भी चीज से हमारा आंतरिक हृदय भरा होगा, वही हम दूसरों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। ये बहाने नहीं चलेंगे कि कोई दूसरा आकर के हमें क्रोधित कर दिया, कोई दूसरे के कारण मैं हिंसा से भर गया, कोई दूसरे के कारण मैं नफरत से भर गया। ये सिर्फ बहाने हैं। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप किसी को प्रेम से ही समझाओगे, दूसरों को प्रेम ही दोगे, घृणा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज दुनिया को वैसे लोगों की जरूरत है जिनके भीतर प्रेम हो। अगर सच में कोई चाहता है कि मानवता का भला हो, इंसानियत आगे बढ़े, मानव समाज उन्नति करे, तो उसके पास एक प्रेमपूर्ण हृदय का होना बहुत जरूरी है। उसके भीतर आंतरिक समृद्धि चाहिए, खोखलापन नहीं। नहीं तो ये सारे बाहरी तरकीबें फेल हो जाएगी, सारे कानून, सारे ज्ञान सब फेल हो जाएंगे, किसी काम के नहीं है। मानवता वैसे ही दुखी, पीड़ित, चिंतित, बेचैन रहेगी और रोज नए नए समस्याओं का जन्म होता रहेगा। तो इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरिए, अपने हृदय को करुणा और दया से भरिए, तभी आप सच में मानव के मित्र कहलाएंगे, मानव के हितैषी कहलाएंगे, और आप मानव के किसी काम आएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।